अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक हॉस्पिटल की है जहाँ मैं अपनी नई सीरीज़ की रिसर्च के बारे गया और वीडियो बनाने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे रोक दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अफ़सोस होता है कि इस कौम के लिए अगर कोई बंदा कुछ करना चाह रहा है तो उसको करने भी नहीं दिया जाता। तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि हम जो हैं इस जहालत में डूब चुके हैं कि अब हमें रिसर्च की और डेवलपमेंट की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये वीडियो किस बारे में है, ये नई सीरीज़ किस बारे में है, ये तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती थी अगर हम भी स्पॉन्सरशिप ले लेते, लोगों की हाँ में हाँ मिलाते, चीज़ें बेचते, पैसे लेते, बिक जाते, तो ज़िंदगी बड़ी आसान थी। और ज़िंदगी शायद ये हबीब जालब की भी बहुत आसान होती अगर ये बिक जाते। तो लेकिन इन्होंने नहीं बिके, तो आज इनकी औलाद टैक्सियाँ चला रही है और बड़ी मुश्किल में है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, अल्लाह हमारे साथ है और हम अपनी मेहनत और अपना काम ज़रूर करते रहेंगे और हक और सच पे चलते रहेंगे। यही मेरा एजेंडा है, यही मिशन है। और जो हम जो डूब चुके हैं जहालत में, तो ये 50 साल पहले, 40 साल पहले शायद हबीब जालब साहब ने जो कहा ये सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या रिसर्च शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर। ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं जेल का निचोड़ हैं, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। ये खबर दुरुस्त है, ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है, और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये। अच्छा, रिसर्च शुरू हो रही है, बच्चों के सीरीज़ शुरू हो रही है, उसके लिए हमें पूरा एक डाटा चाहिए जिसमें हमें तकरीबन एक एप्रोप्रिएट जो है वो डाटा की बुनियाद पे होगा। और हम ये डाटा जो हमने अभी कलेक्ट करना शुरू किया है तो उसमें उसका रिज़ल्ट मैं एंड में बताऊंगा क्या निकाला। मैं सिर्फ चंद एक आपको रिज़ल्ट्स दिखाऊंगा, सिर्फ चंद एक, लेकिन अब हम इस पे काम करना हमारी टीम ने शुरू कर दिया। आपका बेटा है, बेटी है? बेटी। अच्छा, एज क्या है? 15 मंथ। 15 मंथ। अच्छा, इसको कौन सा टीका लगा है? मीजल्स 2। ठीक है, आपको टीकों का पता लगता है कि टीके कौन से अब लगने हैं या कोई वे है आपके पास? बिल्कुल, SMS भी आ जाता है और ये कार्ड बना हुआ है, कार्ड के ऊपर लिखा होता है। सही है जी। आपके ने जो पहले 14 मंथ है बच्चे की, हर महीने की इसकी ग्रोथ का पता था कि ये ग्रोथ होगी इसकी? मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, वैसे मतलब डेफिनेटली जो खुराक होती है बच्चों की वो तो देते हैं, पूरी करते हैं, कोशिश करते हैं पूरी करें। नहीं, और पेरेंटिंग पे कोई आपने कोर्स किया या कुछ देखा पेरेंटिंग कैसे होती है या क्या बच्चे को कैसे पालना है, एक यानी कि उसको एक जीनियस, एक जब बड़ा इंसान कैसे बनाना है, तो इसके बारे में देखें वो तो जीनियस इंसान तो बाय नेचर ही हो सकता है, जीनियस जो नेचर ही होती सकती है। अच्छा। बाकी जो खुराक उसको चाहिए होती है हम कोशिश करते हैं उसकी इन टाइम दें उसको, दूध या बाकी कैलोरीज जो होती हैं वो कोशिश करते हैं दें उसको। नहीं, वैसे आपने सोचा कि बच्चे को आप क्या बनाएंगे? इंशाल्लाह ताला डॉक्टर के बारे में सोचा, डॉक्टर बताएंगे। तो डॉक्टर बनाने के लिए जो इसका माइंड है, जो इसका ग्रोथ माइंड सेट है, वो तैयार करना ज़रूरी है। उसके बारे में कुछ रिसर्च की हो कभी? वो डेफिनेटली अब इतनी एज में तो बंदा नहीं इस तरह की बातें कर सकता। वो डेफिनेटली जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, स्कूल में जाते हैं, उसी वक्त से उनका माइंड हम प्रिपेयर करते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, कल को मेहनत करो, मतलब इस तरह की उसको देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं। जी। अच्छा, हर महीने बच्चे की ग्रोथ होती है, हर महीने का एक साइकिल है जी। पहले महीने का, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथे महीने का, तो उस साइकिल से आपने कैसे डील किया? फॉर एग्जांपल 5th मंथ में बच्चे को खांसी भी होती है, उसको दांत निकलते हैं, उसको नींद तंग करता है, तो किस तरह डील किया आपने? देखें जो दांत निकलने का टाइम होता है उस टाइम बेसिकली इनको टेम्परेचर होता है बच्चों को, तो वो हमें ऑलरेडी पता होता है, उसकी कुछ मेडिसिन भी मिलती हैं बाज़ार से, वो पहले ले लें तो बच्चों को बुखार नहीं होता। सही। और अगर इन टाइम ना लें तो हो जाता, अगर हो भी जाए तो वो पैराडोल का ड्रॉप्स होते हैं वो देते हैं तो बेहतर हो जाता है, ठीक हो जाता है बच्चा।
आपने इसके कॉलिक जो इसका प्रॉब्लम था उससे कैसे डील किया? कौन सा प्रॉब्लम? कॉलिक प्रॉब्लम, जब इसे गैस होती थी, जिसे कहते हैं गैस होती है बच्चे को, ये मतलब देसी होती पहले हैं। 3-4 महीने होती है। वो तो इसकी वालदा को ही पता होगा, आई थिंक सो। अच्छा, नहीं पता। हाँ, नहीं पता। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो बच्चा होता है बेसिकली उसमें 12 महीने में डिलीवर होना होता है, तो 9 महीने में इसलिए होता है कि वो अंदर पोटी ना कर दे, तो उसकी कॉलिक बाहर आके डेवलप होती है, उसको 4th ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक। ठीक है। कॉलिक का प्रॉब्लम बच्चों में काफ़ी शदीद होता है, तो इस वजह से इसको आप कौन सी डाइट दे रहे हैं? डाइट बस माँ का दूध है, बाकी दूसरा दूध भी जो जहाँ ज़रूरत पड़े कम हो तो मतलब देते हैं हम। दूसरा दूध कौन से ब्रांड का यूज़ करते हैं? हम सिंपल ये भैंस वाला ताज़ा गाय वाला जो मिलता है बाज़ार से फ्रेश। पहले 6 माह या 8 माह में तो आप नहीं दे, 6 माह से पहले तो नहीं दे सकते गाय वाला। हाँ, उस वक्त तो वालदा का ही पीती थी। अच्छा। हाँ, अभी ज़रूरत पड़ती है तो वो देते हैं, फ्रेश मिल्क वालदा देते का हैं। दूध इससे इनफ था, इसकी डाइट पूरी हुई थी? आई थिंक सो। अगर ज़रूरत महसूस होती थी तो फिर ये बाज़ार से नेस्ले वगैरह के मिलते हैं वो मिल्क, वो भी पिलाते रहे हैं। सही है जी। कोई ख़ास ब्रांड याद हो जिसका दूध आप ले रहे हो? बच्चे को टीके लगाने का आपको पता था पहले कि किस उम्र में क्या टीका लगना है? ये 2 साल के दम। अच्छा, या मैसेज आता है आपको सिर्फ? जी, मैसेज भी आता है। अच्छा, पता है यानी कि। हाँ। ठीक है। बच्चे को क्या उम्र है और क्या है, लड़का है लड़की है? लड़की है। लड़की है। और एज? एज तकरीबन 18 माह की है। 18 माह की है। हाँ। अच्छा, तो ये कौन से दूध पे है अभी? ये माँ की। और दूसरा दूध नहीं देते? नहीं। थोड़ा सा भी नहीं दिया कभी? नहीं। अच्छा, वो बुरा लगता है इसको। अच्छा, इसको बुरा लगता है। हाँ। सही है। नहीं, आपको पता है कि इसकी जो खुराक पूरी हो रही है, इसकी सेहत अच्छी है 18 माह के हिसाब से? हाँ, तकरीबन अच्छी है। अच्छा। हाँ। कैसे आपको पता लगा, यानी कि बस हम देख के? बस हाँ, देख। सही है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको जब ये पैदा हुई थी तो आपको पता था कि हर महीने जो बच्चे का एक साइकिल, बच्चे का एक उसके साथ जो मसले आते हैं, आपको उसका पता था पहले? नहीं, वो पता नहीं। तो मसलन अगर इसको गैस का प्रॉब्लम होता होगा पहले 3-4 महीने में, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया, कैसे डील किया? वो उसको हम एक गट ले किया है, वो दवाई वो दे रहे थे। अच्छा। हाँ, उसके साथ प्रॉब्लम बस खत्म हो जाती। वो कॉलिक कहते हैं? हाँ, कॉलिक ड्रॉप। कॉलिक का आपको पता है क्या चीज़ है? नहीं, वो पता तो नहीं। बच्ची की आपकी एज क्या है? इसकी 9 मंथ पूरी हो चुकी है, अब ये 10वें मंथ में है। ठीक है। टीके पूरे लगे हैं इसे? जी, सारे लगे हैं इसे। जो कोर्स 9 मंथ तक है वो इसका कंप्लीट है। सही। जी। तो ये मदर फीड पे है या? नहीं, ये दूसरा जो है ना मदर फील्ड में, मदर का में अपना है ही को नहीं, तो इसको ना दूसरा ही मतलब जी भैंस वगैरह का या भैंस का देते हैं या कोई ब्रांड का देते हैं? नहीं, पहले मैं देती थी तो जो है ना 3-4 मंथ तक दिया है, तो अब भैंस का दे रही हूँ। अच्छा जी। भैंस का 6 माह से शुरू किया था? जी, 6 माह से। अब जो है ना थोड़ा पानी डाल के ना। गाय का? नहीं, भैंस का, गाय का नहीं, भैंस का। देते हैं? नहीं, असल में हम लोग पंजाब से आए हैं ना, तो उधर जो है ना हमारी अपनी भैंसें ही होती हैं, गायें कम होती हैं ना, तो इसलिए फिर हमारे पहले भी बच्चे जो है अल्लाह का शुक्र है फिर भैंस के ही दे रहे हैं, तो भैंस पे ये सही जो है ना। जी। एज क्या बताई थी आपने? इसकी पूरी 9 मंथ हो गई, 10वें मंथ में लग गई है। 9 माह के हिसाब से आपको बच्चे की ग्रोथ कम नहीं लगती? असल में जब ये पैदा हुई थी ना उस टाइम भी ये ना काफ़ी वीक थी जी, काफ़ी कमज़ोर थी, उसकी निस्बत ना ये ना मतलब सही है अब। जी। जी। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके हर महीने का एक साइकिल होता है कि हर महीने उसको कुछ ना कुछ होता है, तो वो आपको पता था पहले से या बुजुर्गों ने बताया, किसी बड़े ने बताया? नहीं, वो सुना हुआ था, जाहिर बात है, फिर हम लोग भी पैदा हुए हैं, फिर आगे फिर बच्चों को भी देखे हैं, पहले इसके पहले भी मेरी बेटी है जी, पता है, फिर बच्चों को मसले बनते रहते हैं, जाहिर बात है फिर जी। तो कुछ वालिदैन ने बताया, जाहिर बात है फिर वालिदैन ने बताया, तो जो कॉलिक का प्रॉब्लम था इससे वो कैसे डील किया? वो मैं जो है ना इसे सारना ड्रॉप्स दे रही थी। अच्छा। जी। सही है जी। कॉलिक के बाद इससे कफ शुरू हुई, 5वें महीने में दांत निकले, तो उससे कैसे आपने डील? अभी दांत जो है ना इसको मैंने जो है ना साथ ना आके शीरी जो है ना वो पिलाती हूँ। वो किसने बताया? वो मुझे जो है ना मंडी बावलदीन में ना डॉक्टर साहब है, उन्होंने बताया, और हमारी उधर जो है ना ये जो लेडी डॉक्टर है ना, ये जो आती हैं ये
इंजेक्शन वगैरह लगाने वाली, ये भी हमें जो है ना बताती हैं। कभी सोचा कि आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? जी सोचा है, मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छा पढ़े लिखे और ये ना एक अच्छा इंसान भी बने और जो है ना पढ़ लिख के ये जो है ना या डॉक्टर बने या आर्मी में जाए। तो इसके दिमाग पे कोई काम किया? दिमाग पे काम करना पड़ता है ना? जी दिमाग तो फिर अब कुछ अल्लाह ताला का और कुछ अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगी जो माँओं का होता है। अल्लाह सबको एक जैसा ही पैदा करता है, जी हमने खुद बनाना। बना नहीं वो तो फिर अपनी तो माँओं की फिर पूरी कोशिश होती है, फिर आगे देखें इनके नसीब, फिर इंशाल्लाह अपनी तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसे जी इनके नसीब अच्छे करे, अच्छे माहौल में भी फिर हैं तो जी चलें, बहुत शुक्रिया। चले सही है, थैंक यू सो मच जी। ये कुछ रिजल्ट्स आपने देखे, हमने इंटरव्यूज़ लिए तो इसमें समझ यही आई कि लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि बच्चे पैदा तो करने आते हैं लेकिन पालने कैसे पालने हैं, बस अल्लाह पे छोड़ दी, अल्लाह ही पाल देगा, अल्लाह ही करने वाला है या माँ कर देगी इसकी। लेकिन और हर बंदा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन वो उसके लिए जो ब्रेन चाहिए, उसके लिए जो तैयारी चाहिए, उसके लिए वो काम चाहिए, वो नहीं है। तो पहले 13 साल इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे के लिए 11 साल। तो मैं इंशाल्लाह इस पे पूरी सीरीज़ करूँगा और हमने अपनी रिसर्च का आगाज़ शुरू कर दिया। आपको जुड़े रहें। तब तक के लिए अभी जो हमारी कोई पुरानी वीडियोस पड़ी हैं हमारे पास, वो आती रहेंगी जब तक ये रिसर्च नहीं होती है। जब ये कंप्लीट होगी फिर हम नई वीडियोस पूरी सीरीज़ शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।